चलिए अब आपको सरायकेला की तस्वीर दिखाते हैं। सरायकेला में भी हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। वहां पर भी चांडिल डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अंदाजा इसी से लगाइए कि 12 फाटक खोल दिए गए हैं चांडिल डैम के। देर रात ये सभी फाटक खोले गए हैं, 12 फाटक खोले गए हैं और उसके बाद लगातार उफान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको हमने बताया कि आज भी हालात कुछ बदलने वाले नहीं है। आज भी दिन भर बारिश होने वाली है, तेज हवाएं तो चल ही रही हैं, इससे हालात और बिगड़ेंगे। और वहां पर जो निचला इलाका है वहां पर पूरी तरह से पानी भर गया है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुलाम रब्बानी, वहां की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। लगातार देखिए वहां पर कैसे हालात बने हैं, चांडिल डैम का जलस्तर कैसे बढ़ा है, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, सीधे तस्वीर दिखाएंगे। गुलाम रब्बानी, हम जुड़ेंगे उनसे, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो चांडिल के आसपास की है। चांडिल डैम का फाटक खोल दिया गया है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। और चलिए गुलाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। गुलाम, देखिए 12 फाटक खोल दिए गए हैं। ये अब इतना उफान है इस डैम में कि जो निचले इलाके हैं वहां के लोग परेशान हैं कि उन्हें कैसे वहां पर मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि वो फंसे हुए हैं वहां पर, उनके लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश भी कम होने का नाम नहीं ले रही और आज भी दिन भर बारिश होने वाली है। गुलाम, बिल्कुल, देखिए आरती, जब टीवी 45 में कल खबर चली तो इस संबंध में जो कि जल संसाधन मंत्री जो है रामदास सोरेन, उन्होंने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए चांडिल डैम के कुल जो है कि 12 रेडियल गेट को खोल दिया गया। लेकिन गेट खोलने के बाद भी स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। देखिए नाजुक इसलिए है कि 1 दर्जन से ज्यादा गांव, जैसे कुमारी, दयापुर, झपागोड़ा, ईचागढ़, बाबू चामुंडा, कारखीडी, ऐसे और कई गांव है, 1 दर्जन से ज्यादा गांव है, वो डूब चुके हैं और लोग जो है कि वहाँ घर छोड़कर वो दूसरे जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ से ये नदी जो आती है और ये जो चांडिल डैम में जो पानी जाती है वही वो सवर्ण रेखा पुल है, तिरुपति बावंडी पुल कहा जाता है। देखिए ये रांची से ये पानी आती है, आप देख सकते हैं कैमरा के सामने, ये नदी है, ये सवर्ण रेखा पुल है। नदी की बहाव देखिए, और मैं इधर भी देखिए, इधर भी कैमरामैन से कहूंगा कि इधर देखिए, ये जो खेत है ये इतना पानी कभी भी नहीं आता। इससे पहले भी बारिश हुई है, पिछले साल भी हुई थी, लेकिन ये सब जो खेत है ये नहीं डूबता। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, ये सब भी डूब रहा है। इधर नदी का स्थिति देखिए कि बारिश की जो बहाव है वो क्या है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इधर वो रांची इलाका ये हुआ, और आपको दिखाता हूँ जो पानी बह के जो चांडिल डैम जाती है जो ये सवर्ण रेखा नदी है। और देखिए नदी के बहाव देखिए, जो पानी का जो बहाव है आप देख सकते हैं कि कितना तेज है। रात भर बारिश हुई, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन इधर भी आप देखिए जो खेत है, सामने जो नदी से सटा हुआ इस इलाका है, ये डूब गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो विस्थापितों की चिंता है वो बढ़ने लगी है और जलस्तर जो लगातार है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों की चिंता बढ़ गई है। और देखिए अभी एक सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिला है कि जो विस्थापित हैं वो अभी जो अपना मवेशी है, बकरी है, भेड़ है, वो उसे लेकर और जो बोरिया बिस्तर या तो फिर जो भी है उसे लेकर चांडिल डैम के कार्यालय जो है वहां पर ले जाने वाले हैं। देखिए उन लोगों का कहना यही है कि अफसर लोग जो की है वो ऑफिस में रहेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो जो मवेशी वगैरह लेकर वो जो विस्थापित है वो आंदोलन को अपना तेज कर रहे हैं और वो अभी चांडिल डैम के कार्यालय जहाँ है, तो रेखा का कार्यालय, वहाँ पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि विस्थापितों को जो आंदोलन है और बिना सूचना में जो लोगों को इस तरह से पानी का स्तर जो बढ़ा है और डुबाया गया, इसको लेकर विस्थापितों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए इससे पहले भी जब चांडिल डैम के संबंध में सवर्ण रेखा विभाग और जो प्रशासन है उनकी जब बैठक हुई थी, उस बैठक में कहा गया था कि 181.69 मीटर पानी रखा जाएगा, लेकिन अपने वादे से मुकरने के बाद जो कि है जल संसाधन विभाग जो है वो अपने वादे से मुकर गई है। और अभी का जो जलस्तर है 183 मीटर से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो जल संसाधन विभाग है उसकी पोल खुलते हुई नजर आ रही है। और देखिए जब भी डैम का पानी बढ़ता है तो इसकी सूचना जो है कि डुगडुगी बजाकर या तो फिर अनाउंस करके विस्थापितों को देना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की ओर से या तो फिर जल संसाधन कोई भी जानकारी नहीं दिया गया, जिसके कारण जो विस्थापित है वो घर करने को मजबूर है, उनका घर भी डूब रहा है। जी आरती।
तो क्या प्रशासन की टीम अब तक, ठीक है चलिए सूचना नहीं दी गई, पहले से कोई उपाय नहीं किए गए गुलाम, लेकिन अब जब हालात बिगड़ चुके हैं, देखिए 12 फाटक खोल दिए गए हैं, इसी से समझिए कि पानी का फ्लो कितना ज्यादा होगा अभी डैम से। तो जो निचले इलाके थे जहां पर विस्थापित लोग रह रहे थे, वहां पर जब पानी घुसा है, तो क्या अब भी प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है उनकी मदद के लिए? क्योंकि वो तो बिल्कुल फंसे से होंगे, जो निकल पाए होंगे, लेकिन जो रह गए उनके लिए क्या उनके लिए कुछ मदद पहुंची है? क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है, कोई इंतजाम है उनके लिए गुलाम? देखिए आरती, डैम का पानी, मैंने पहले भी कहा कि इसकी सूचना ही नहीं दी गई तो फिर व्यवस्था कैसे, व्यवस्था कहाँ से होगी? देखिए लोग जब यहाँ खर्च पड़ते हैं जब जाते हैं तो जो सुविधाएं होती है वो देना पड़ता है, चाहे तिरपाल हो या तो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो देना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई ऐसा सुविधा जानकारी के अनुसार नहीं दिया गया है। बताया यही जा रहा है कि जो विस्थापित हैं उनको रहने के लिए स्कूल का व्यवस्था किया गया, लेकिन वहाँ जो कोई भी वैसा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जहाँ तक प्रशासन की ओर से बात है, तो कल रात को जो ईसागढ़ प्रखंड के जो वीडियो थे उनके द्वारा जो कि है ट्रैक्टर और चलिए गुलाम, हम लौटते हैं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ अधिकार मंच के सदस्य गुरुचरण सौ भी जुड़े हुए हैं। और गुरुचरण जी, स्वागत है आपका टीवी 45 में। लेकिन ये जो देखिए चांडी डैम का फाटक खोला गया, पहले धीरे धीरे कर खोला गया, लेकिन कल तो 12 फाटक खोल दिए गए। लेकिन क्या इसके पहले उनके लिए इंतजाम किया गया जहां से अगर ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिन इलाकों में पहुंच रहा है, वहां जो लोग बसे हुए हैं उनके लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम किए गए? उनके लिए क्या इंतजाम है, व्यवस्थाएं हैं? उन्हें क्या सही जगह पे पहुंचाया गया है? उनके लिए सब कुछ व्यवस्था कराई गई है? इसका कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा। लोग फंसे हुए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन आएगा और उन्हें मदद देगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी, विस्थापितों के लिए कोई नहीं है। सरकार बोलता है हर साल आपदा प्रबंधन का बैठक में कि जैसे डूबेगा तो उसको आंगनबाड़ी सेंटर में या स्कूल में उसको रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ना गाड़ी है, ना नाव है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक गेट खोलने का बात है, ये दिखावा है, क्योंकि 12 गेट खोल दिया गया है मीडिया में, 12 गेट खोल दिया गया है, लेकिन इंची में खोला गया है। उसको मीटर में खोलना चाहिए ना। एक थोड़ा सा खोल दे रहा है, दिख रहा है कि हाँ 12 गेट खोल दिया है, लेकिन वो इंची में खोला गया है, उसको मीटर में खोलना हो। एक्चुअली जमशेदपुर को भी उसको बचाना है, और वहाँ बड़े बड़े नेता है, वहाँ पे मिल सकेगा नहीं, उधर का दबाव है, इसलिए पानी का डैम को गेट पूरी तरह से नहीं खोल रहा है। और विस्थापित का तो ये लोग वर्षों से पीड़ित है, इन लोग चलो और बार हर साल इसको डुबाते हैं, इस बार भी डुबा देते हैं। ये लोग अपना बाल बच्चा मवेशी इतना भारी बरसात में लेके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो कोई सुधी लेने वाला नहीं है। हम लोग बोले ना, हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए, अपना सब कुछ नेछुआवर कर दिए हम लोग सरकार को विकास के लिए, लेकिन हम लोग का सुधी लेने वाला कोई नहीं है। अभी हम लोग के यहाँ ना विधायक, ना सांसद देखने आया है, ना डीसी, ना एसडीओ, कोई भी हम लोग अभी दौरा नहीं कर रहा है। सब डूब रहा है, अपना बाल बच्चा लेके रो रहा है, सब अपना सामान को बचाने के लिए इतना भारी बारिश में भींग भींग के जद्दोजहद कर रहा है। क्या बोलेंगे, बोलिए। हम लोग का मतलब ये डैम खोलने, जी बिल्कुल, डैम खोलने का मतलब सिर्फ दिखावा किया गया है, इसलिए ताकि जमशेदपुर जो शहर है वहां पर इसका असर ना हो, क्योंकि वहां अगर उन्हें उस इलाके को बचाना है तो फिर इधर ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। और यही सिर्फ दिखावा हुआ है कि बजाय मीटर में खोलने के फाटकों को सिर्फ इंच में खोला गया है, जिससे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा इधर भी गड़बड़ झाला चल रहा है। गुरुचरण जी। जी, एकदम इंच में खोला गया है, ये दिखावा है। शहर का आदमी तो महंगे महंगे घरों में रहते हैं ना, वहाँ पैसे वाले लोग हैं, तो उन लोग को कैसे डुबाएगा? तो चलो गरीब सभी तो इन्हीं लोग को डुबा देते हैं हर बार। इन लोग के लिए आवाज उठाने वाला कोई ऐसा है नहीं। चलिए, ये उम्मीद की जानी चाहिए गुरुचरण जी कि ये खबर अब जब दिखाई गई है तो कम से कम खबर देखने के बाद प्रशासन ये समझे कि वहां पर हालात कितने बिगड़े हुए हैं, और अगर वाकई ईमानदारी से कोशिश करनी है वैसे लोगों तक पहुंचने की, वैसे लोगों तक मदद पहुंचाने की,
तो ये ईमानदार कोशिश नजर भी आनी चाहिए। शुक्रिया गुरुचरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गुलाम रब्बानी आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये देखिए सरायकेला और चांडिल के आसपास की जो तस्वीर है, चांडिल डैम का फाटक तो खोला गया है, लेकिन ये कहा गया है ऑन पेपर अगर खोला गया है तो वो सिर्फ इंच में खोले गए हैं, जबकि मीटर में खोले जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी का बहाव ऐसे ही रहा तो फिर जो निचला इलाका है वो कई गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी में डूब जाएंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि 12 फाटक खोले गए हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है ये सब अभी आप देख रहे थे और सुन भी रहे थे। और बिग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV45।